इस आदमी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो रेजर बालों को 8 हिस्सों में काट सकता है वही रेजर स्टील जैसे मजबूत दाढ़ी के सामने बेबस होकर मुड़ जाएगा। लेकिन इससे समस्या हल करने वाले पोपाई को जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने हथौड़ा और छैनी उठाई और थोड़ी गहराई से काम किया। थोड़ी ही देर में जो शख्स पहले बेतरतीब दाढ़ी मूंछों के साथ था वही 20 साल जवान लगने लगा। अगर स्टाइल चाहिए तो हेयर कट का बहुत महत्व है। पोपाई ने दाएं हाथ से पंखा और बाएं हाथ से कैंची पकड़ी, कुछ ही कट्स में एक बीच की मांग वाला स्टाइल बना दिया और देखते ही देखते कीमत में 10 गुना बढ़ोतरी हो गई। वो इतने हैंडसम और आकर्षक लगने लगे कि पौराणिक नायक पान अन्न को भी मात दे दे। थोड़े सख्त बाल हो तो भी खास दिक्कत नहीं। इसके बाद उन्होंने 82 वर्ष पुरानी वाइन का एक सिप लिया और अगर तब भी कोई असर नहीं हुआ तो यह साफ हो गया कि चुनौतियों से बचने की प्रवृत्ति रहती है। ब्रूटो का मन अचानक बदल गया। तभी पोपाई का नंबर आया। उन्हें एक दूसरे की मदद इसलिए चाहिए थी कि वो देवी ऑलिव का दिल जीतना चाहते थे, लेकिन ब्रूटो बहुत चतुर था जबकि पोपाई सरल। उस पल पोपाई काटी जा रही मछली की तरह थे। ब्रूटो ने उनकी जीभ पकड़ ली और 30 मीटर तक खींचा ताकि उस पर टूल की धार तेज हो सके। इसके साथ ही पोपाई को डराने और अपने रास्ते से हटाने के लिए ब्रूटो ने एक तौलिया भाप मशीन में 1000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया और पोपाई के चेहरे पर रख दिया। इतनी गर्मी सहना किसी के लिए आसान नहीं। पोपाई जलन के चलते फौरन उछलकर सीधे छत तक पहुंच गए और सबसे खतरनाक बात यह थी कि तौलिया हटाए जाने के बाद उनके पूरे चेहरे की त्वचा गायब हो चुकी थी। राहत की बात यह रही कि इलाज समय पर हो गया और उनका चेहरा बच गया। इसके बाद ब्रूटो फिर अपनी चालाकियों में जुट गया। उसने शेविंग फोम में काफी सीमेंट मिला दिया, उसे अच्छे से मिक्स करके पोपाई के चेहरे पर लगाया, लेकिन पोपाई प्रतिक्रिया जाहिर करने से पहले